हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। लास्ट का पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पर हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। तो उस पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और प्योरली वो पार्ट एजुकेशन पर्पस हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा काम में आने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम फ्राइडे के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है 18,550 की। मार्केट का लो बनता है 80,478 का, हाई बनता है 80,573 का। एक 90 पॉइंट की रेंज में मार्केट पूरा का पूरा निकाल देता है। लेकिन वॉलीटिलिटी हमें काफी ज्यादा देखने को मिली है। नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआईआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआई ने 658 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 580 करोड़ की बाइंग करी है फ्राइडे के दिन। नेट में फिगर नील है। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वारी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ मंडे के दिन होने वाली है हेमंत सर्जिकल एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग। अब उसमें क्या मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखो, एसएमई आईपीओ में मेरी हमेशा सेम ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे ही एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, वहां पर सारा काम धंधा छोड़कर मैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ को बुक करने की कोशिश करता हूँ साथ ही साथ। अदरवाइज वहां पर टी2टी सेक्शन में खुलने की वजह से वहां पर लगने शुरू हो जाते हैं सर्किट्स, और अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगने शुरू होते हैं, तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है और हमें वहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है। अगर अपर सर्किट लगते हैं तब तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है, लेकिन अगर बाय चांस लोअर सर्किट लगने शुरू हुए, तब वहां पर हमें मेजर दिक्कत होने लगती है। इसीलिए मैं वहां पर 80 से 90% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, अगर वहां पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन मुझे मिल रहा है तो। अगर मान लो कि 20-30% का लिस्टिंग गेन हो रहा है, तो वहां पर मैं पूरा का पूरा इमीडिएट बुक कर जाता हूँ। बाकी 10 से 15% को मैं इजीली ट्रेल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली है किसी भी एसएमई आईपीओ में, जो सिर्फ मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस करी है। कि आप लोगों को ये आईपीओ मिला है या नहीं मिला, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर डिस्कस करते हैं स्टॉक्स को। और उसी के साथ साथ निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, और साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी देखते हैं। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है टेगा इंडस्ट्रीज। मंडे के दिन इमीडिएटली हमारे फोकस में रह सकता है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव 847 के पास ये हमारे लिए नोटिस में रह सकता है, आधे से 1% के मैक्सिमम स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास आईईएस। वैसे तो अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा मूव दिया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर जहां पर हमारे पास ये टाइम पास कर रहा है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर खड़ा है ये फाइनल। वो अगर इसे बाउंस देना है तो यहीं से देना है, तो हमारे लिए नोटिस में रह सकता है। 1 से 2% का स्टॉप लॉस मैक्सिमम हो जाता है हमारे पास, इसमें भी स्टडी पर्सपेक्टिव। और हमें 157 तक के लेवल देखने को मिलते हैं, और अगर इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो हमें 160 देन 163 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक हो सकता है सिर्फ इस वीक के लिए, तो हमें नोटिस में रख, तो हम इसे भी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, ये हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस हुई थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज अब से हम चीज़ों को ऐसे डिस्कस करने की कोशिश किया करेंगे ताकि आप लोगों को सीखने को काफ़ी कुछ मिले। तो हमारी बात थी, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करते हैं, तो अब हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें स्टार्टिंग में एक एंट्री मिली, जहाँ से हमें इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी, जहाँ पर हमें इजीली ट्रेल करते हुए बुक करना होगा। और अगर हमने बात करी इस लेवल को कट करता है, तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड एंट्री होती है। लेकिन जहाँ पर कट किया, हल्का सा कट किया, लेकिन सस्टेन भी तो होना चाहिए। एक अगर कोई चीज आधा मिनट या बस 10-20 सेकंड के लिए नीचे रह गई, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते ना सर। हमें एटलीस्ट 15 मिनट का तो टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि 15 मिनट तो उसके नीचे सस्टेन करे, तभी हमारे पास एंट्री होगी। अगर उसी 15 मिनट के अंदर ये निकल जाता है काफी अच्छा पॉइंट, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट हमें 15 मिनट का तो वेट करना पड़ेगा उस लेवल के नीचे सस्टेन होने के बाद। वहां से हमें बाउंस देखने को मिला। अब जनरली हमारे मन में क्या आता है एज ए ट्रेडर, सर हमने यहाँ पर भी यूज कर ली, हमें तो इस रैली को भी यूज करना था, ये हमसे कैसे मिस हो गई। आप दोनों साइड की रैलीज कभी यूज ही नहीं कर पाओगे लगातार। आप लोगों को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये रैली यूज करनी है, तो आप ये रैली नहीं यूज कर पाओगे। अगर आपको ये रैली यूज करनी है, तो आप इस रैली को यूज नहीं कर पाओगे। दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम कहें कि ये हमारे सेकंड लेवल की बात हुई थी, और वहीं से हमें एक अच्छा बाउंस देखने को मिला, और हमें जहाँ पर भी एंट्री मिल चुकी है, तो इस तरीके से हमें जहाँ पर दूसरी ट्रेड मिल चुकी है, लेकिन हमें हमारा माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा। इसलिए हम इस रैली को यूज नहीं करेंगे। और आप लोगों के साथ यही चीजें डिस्कस करने के लिए मैं आज ये चीजों को जहाँ पर
क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे हम काम करते हैं। आई नो ये थोड़ा टाइम लेता है 2 से 3 मिनट का, लेकिन अगर हम अपनी स्टडी पर्सपेक्टिव कुछ चीज़ें दे सकते हैं ना, हमें टाइम देना पड़ेगा अगर हमें कुछ सीखना है, तो वही चीज़ करने की कोशिश करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप चीज़ों को लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, सर जहाँ हमारा तो जहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग बता दीजिएगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ये चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा। बट मैं भी तो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ-साथ ये फिर से हमारे रेजिस्टेंस के पास आया। अब इतना तो मार्जिन हमें फिर से देना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि हमें 10-20 पॉइंट का तो देखना पड़ता है, मार्जिन देना ही पड़ता है। इसलिए अगर हम कहें कि हमें नहीं पता जैसे हिस्से बस करेगा, इसलिए जैसे ही 560 के ऊपर गया, 580 हमारे पास लेवल था, 560 के ऊपर जाता है तो हमने, जैसे हम जल्दी 5 लोड उठाते हैं तो जहाँ पर 1 लोड्स के साथ ही काम करेंगे, थोड़ा और ऊपर जाता है हमारे पास तो हमने वहाँ पर दूसरा लोड उठा लिया। तो ऐसे धीरे-धीरे करके हमें ऑक्यूपेशन करनी होती है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और मेजर पॉइंट, पहली बार, दूसरी बार, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, 5 बार जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर चुका है। हमने जहाँ पर अगर 10 लोड उठाए, जहाँ पर भी चलो 10 लोड उठा लिए, जहाँ पर भी हमने 10 लोड उठा लिए, तो जहाँ पर हमें पहली बात तो हमें हमारी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। वैसे जनरली हम थर्ड टाइम से ही क्वांटिटी को कम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 लोड्स हो गए। जब नेक्स्ट टाइम आ रहा है तो जहाँ पर हमारे और भी ज़्यादा कम लोड होनी चाहिए, इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज़ वो रेजिस्टेंस धीरे-धीरे वीक हो जाता है। अब ये रेजिस्टेंस हमारे लिए ऑब्वियसली वीक होने वाला है, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करने वाला था। लेकिन चलो जहाँ पर भी कर दी। अब जहाँ से हमें फिर से एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी और फिर से वही हमारे स्पॉट के पास ही जब बाउंस कर चुका था और फिर से ये हमारे लेवल्स के पास नहीं आए, तो हमें जहाँ पर नहीं उठाना था, एक तो क्लोजिंग आज से और हमारे लेवल से काफ़ी नीचे से ये मुड़ चुका था और फिर से हमें नीचे की मूव देखने को मिली है। तो जहाँ पर भी हमारी एंट्री नहीं हुई थी। तो इन चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तभी हम काम कर तभी हमें सक्सेस मिलेगी ओवरऑल में। तो अगर इन छोटी-छोटी चीज़ों को हमने लर्निंग कर ली, तो बस हमारा काम हो चुका है। अब देख रहे हो 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड और 5 ट्रेड हमें प्रॉपर्ली मिली है। अगर हमने 5 में से 2-3 में भी काम कर लिया, हमारा तो काम हो चुका है ना सर। अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमें पाँचों की पाँचों ट्रेड ही यूज़ करनी है। 1 ट्रेड यूज़ कर ली, 2 ट्रेड यूज़ कर ली, 3 ट्रेड यूज़ कर ली, बहुत है इतना तो। लेकिन एक चीज़ हो, अगर आप इस दिन की कैंडल को देखोगे ना, इस दिन के, तो जहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी देख रहे हो, चाहे मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल गया, वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा देखने को मिली है। जहाँ से गया नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, फिर ऊपर को और फिर नीचे को। ये हमें परफेक्ट वॉलेटिलिटी वाला दिन निकला है, चाहे छोटी सी रेंज में वॉलेटाइल कर रहा था, लेकिन वॉलेटिलिटी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। और जनरली ऐसे दिन पे क्या होता है, लोगों को लॉस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उनको समझ नहीं आता हम करें क्या। कभी वो कॉल उठा लेते, कभी पुट उठा लेते और इसी चक्कर में अनलिमिटेड ट्रेड्स कर जाते हैं और वहाँ पर उनकी लॉस की जो अमाउंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स, अब चलते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर जो जो हमारे लिए रजिस्टेंस बना हुआ है, ये हमारे लिए अब वीक रजिस्टेंस होने वाला है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। और जैसा कि फ्राइडे के दिन अगर आप लोगों ने रात को यूएस देखा होगा, तो जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि 18,700 के पार निफ्टी दिख रहा है, तो वहाँ पर भी अगर मार्केट 18,600 के ऊपर अब सस्टेन करना शुरू करती है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ऑप्शन वीक डाटा पर भी चलते हैं, तो 18,600 पर हैवी कॉल सेलिंग हो चुकी है 2,07,000 की। अगर इसको निकल गया ना, इसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो ये ऑलरेडी ट्रैप हो जाएँगे और हमें इस वीक एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। और वो मूव कहाँ तक जाएगी, वो मूव हमें मार्केट ही बताएगी कि ऊपर किस लेवल पर जाकर रेजिस्टेंस फेस करता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार मार्केट ने शॉर्टर्स को ट्रैप किया, तो हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, जो ये हमें ऑप्शन चेन डाटा के बेस पर लग रहा है। 80,500 पर 2,04,000, लेकिन इधर 154, तो ये मेजर इतनी सपोर्ट नहीं होने वाली है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा इतना कुछ खास इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। और निचली साइड भी हमें कोई खास ऑप्शन में पुट सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए डाटा के बेस पर तो लग रहा है कि मार्केट नीचे को जाएगी। लेकिन अगर 18,600 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ, तो जहाँ पर डाटा चेंज होने को टाइम नहीं लगेगा और चुटकियों में डाटा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ना डाटा को भी इंटरप्रेट करना बार बार जरूरी हो जाता है। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर्स है 80,600 का, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होते तो हमारे पास सपोर्ट बन जाएगी, इसलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर 18,665 जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था, इसको भी क्रॉस करके निकलता है, तो मार्केट ऑब्वियसली हमारे पास लाइफ टाइम हाई के लिए निकलने को तैयार हो जाएगा। 18,600 इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है और 18,700 फिर 18,800,
दोनों हमारे लिए एक रजिस्टर्स का काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें एक्चुअली मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होती है, ये हमें सबसे मेजर दिक्कत देखने को मिलेगी। उसके बाद ही हम वहाँ पर मंडे के दिन कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल होने वाला है 18,000 जो 580-600 का लेवल है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेवल पर हमारी नोटिस रहेगी और मंडे की मार्केट ओपनिंग पर पता लगेगा कि हमें किस तरीके से वहाँ पर काम करना पड़ेगा। जो भी चीज़ होगी वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बट हमारे लिए फिलहाल के लिए एक ही इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है 18,600 का। तो इस लेवल पर हमारी नोटिस रह सकती है। अब ये रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करता है, हालांकि अगर रेजिस्टेंस के तरीके से बिहेव करता है तो ये हमारे लिए वीक रेजिस्टेंस है। अदरवाइज अगर सपोर्ट के तरीके से बिहेव करेगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाली है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।